जय श्री राम। मैं राजेश ठाकुर अपने अनुभव और व्यक्तिगत विचारों को आपके साथ साझा करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी को क्या प्रिय है, हनुमान जी के दर्शन कैसे होते हैं, इन विषयों पर मैं अपने काल्पनिक विचारों के आधार पर आपसे बातें कर रहा हूँ। हनुमान जी को वो सभी लोग प्रिय हैं जो प्रभु राम के प्रिय हैं। अब प्रभु राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी भी प्रभु राम का नाम लेते हैं, और जहाँ प्रभु राम का नाम आएगा वहाँ हनुमान जी तो रहेंगे ही। अक्सर मैंने ये देखा है कई जगह जहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, कहा भी गया है, सुना भी गया है, हनुमान जी वहाँ रहते हैं। वो सुनते हैं और भाव विभोर भी होते हैं। अपने अनुभव कुछ ऐसे रहे हैं कि कहीं सुंदरकांड चल रहा हो या रामचरितमानस का पाठ चल रहा हो, श्रोतागण की संख्या कम है, लेकिन व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यास बस अपने मगन में प्रभु राम की धुन में पाठ किए जा रहे हैं। वो पाठ करते करते उस पाठ में ऐसा खो जाते हैं कि फिर उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि सामने बैठा हुआ श्रोता 5 है या 500 है। वो तो बस उस प्रभु की प्रार्थना, उनके पाठ, उनकी पूजा में इस तरह तन मन से लग गया होता है कि फिर उसे और किसी चीज़ का होश नहीं रहता। जब आंखें खुलती हैं तो कब 5 लोग 500 में बदल गए पता ही नहीं चलता। इस तरह की अनुभूति होना अपने आप में बहुत ही रोमांचित करता है। जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं पूरे तन मन से, तो आपको अनुभव कुछ अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो लोग वहाँ विराजमान रहते हैं और आपको सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान श्रोता गणों पे है, कम या ज़्यादा, ऊंचा या नीचा, फिर ऐसा पाठ मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है उतना फलदायी शायद ना हो। लेकिन जब आप पाठ कर रहे होते हैं तो मन में सिर्फ एक विचार कीजिए। आप अपने इष्ट जिनका आप पूजा कर रहे हैं उनका आवाहन कीजिए और अपने पाठ को विधि विधान से आरंभ कीजिए। आप ये ना देखिए कि उसे सुनने वाला कौन है, श्रोतागण आए हैं नहीं आए हैं। आप श्रोतागणों को खुश करने के लिए पाठ नहीं कर रहे हैं, आप उस परम ब्रह्मांड की शक्ति को खुश कर रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो जब आप पाठ कर रहे होते हैं तो आप ये मान के चलिए वो विराजमान है, वो आपको सुन रहे हैं। उसके बाद आपके पाठ में वो दिव्यता आएगी, वो दिव्यता आएगी। आस पास गुजरने वाले लोग बंधे चले आएंगे उस प्रार्थना में,
एक सम्मोहन आएगा, क्योंकि उसे ईश्वर सुन रहे हैं। जिन लोगों के कानों तक इस पाठ की ध्वनि जाएगी, वो ज़रूर देखना चाहेंगे कहाँ पाठ चल रहा, कौन पाठ कर रहा। चलो सुनाते हैं। आपको इस बात का ध्यान भी ना रहे कौन आया कौन गया। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, मैंने प्रभु को पाठ सुनाया है, वो बैठकर सुन रहे हैं। आपको महसूस होगा एक अलग ही दिव्य आभा वो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी और आपका पाठ पूर्ण होगा। बहुत खुशी का अनुभव होगा, एक अलग दिव्य एहसास होगा। आप करके देखिए, आप करके देखिए। प्रभु हमेशा आपके साथ होते हैं। बस सच्ची लगन मन से आप प्रार्थना कीजिए, वो सुनने आते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुनने आते हैं। आप पुकार कर तो देखिए, प्रभु आते हैं। जय श्री राम।